हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए, आज हम लोग नए सवाल को करने जा रहे हैं और ये सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग ने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और किस आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको 1/√2 को प्रूव करना है कि ये जो है ये क्या है, इरेशनल है। क्या प्रूव करना है, हमें इस बात को प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं और जिस मेथड को हम लोग यूज करके आ रहे हैं वो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि 1/√2 जो है वो रैशनल नंबर है और फिर उसी बात को हम क्या करेंगे, गलत प्रूव कर देंगे और जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट अस assume that 1/√2 is रैशनल। हमने क्या किया, एज्यूम किया कि 1/√2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल टू a/b where a and b are co-prime। जहां पर a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब वो नंबर जिनका 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो a और b जो है वो को प्राइम है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना भाई। जब रैशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में हमने लिख सकते हैं इसको, और a और b जो है वो को प्राइम हो और b इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको आगे इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पर ये b इक्वल टू √2a ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको एक तरीका और भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो b/a इक्वल टू √2। अब यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड हमको b/a दिखाई दे रहा है और एक तरफ दिखाई दे रहा है √2। b/a तो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि b और a तो इंटीजर्स हैं तो वो एक रैशनल नंबर हो गया। और √2 के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे सिंस
A and B are integers, therefore B upon A is रैशनल। और रूट टू के बारे में हम क्या जानते हैं कि रूट टू क्या है, इरैशनल है। एंड वी नो दैट रूट टू इज irrational है ना। क्या है, रूट टू जो है वो क्या है, इरैशनल है ना। तो हमने जो अज्यूम किया था वो क्या निकल गया, गलत हो गया। तो आगे लिखेंगे हम दिस contradiction is arisen because of our wrong। किसकी वजह से हुआ ये अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, ये विरोधाभास पैदा हुआ। Therefore 1 upon root 2 is irrational। तो 1 अपॉन रूट जो 2 है वो क्या है, इरैशनल है। यही बात हमको प्रूव कर रही थी। ठीक है, आपको यहां तक सवाल समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको क्या प्रूव करना है, 7 रूट 5 क्या है, इरैशनल है। 7 रूट 5 जो है वो क्या है, इरैशनल है। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। 7 रूट 5 क्या है, इरैशनल है। इसी को हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, let us assume that 7 root 5 is रैशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 7 रूट 5 जो है रैशनल है। जब 7 रूट 5 रैशनल है तो 7 रूट 5 को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a एंड b आर co-prime and b is not equal to 0, जहां पर a और b क्या है, co-prime है, और b जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम।
अब ये 7 क्या इसके बटे में जा सकता है? यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे √5 इक्वल टू a/7b, है ना। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो √5 है और एक तरफ a/7b है। जहां पर a/7b जो होगा वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि a और b कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। a और b क्या है, इंटीजर है। तो √5 और √5 उस साइड पे हमें पता है वो क्या है, इरेशनल है। तो इस साइड पे हमको तो रैशनल दिख रहा है और इस साइड हमको इरेशनल दिख रहा है कि नहीं है। तो क्या रैशनल और इरेशनल इक्वल हो सकता है? तो हम लोग कहेंगे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस A and B are इंटीजर्स। ठीक है, A और B क्या है, इंटीजर्स है। Therefore a/7b is rational, but we know that, हम जानते हैं √5 कैसा नंबर है, √5 कैसा, रैशनल है, इरेशनल है। हम √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये किस वजह से हुआ है, यहां पर फिर से हमने रॉन्ग एजम्पशन कर दिया है ना। तो हम लिखेंगे दिस contradiction arisen because of our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हुआ है, हमारे रॉन्ग assumption की वजह से। therefore 7√5 is irrational। तो इससे हमें क्या पता चला, 7√5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हमको 6 + √2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे हम लेट अस assume that क्या है, 6 + √2 क्या है, रैशनल नंबर है ना। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, 6 + √2 जो है क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो जब ये रैशनल नंबर है तो हम इसको 6 + √2 इक्वल टू में a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a and b आर
को प्राइम, जहां पर a और b जो है क्या है, को प्राइम है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर के बारे में तो हम जानते हैं ना कि क्या है, a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको √2 इक्वल टू में 6 को इधर ले जाएं तो a अपॉन बी -6, यहां 1 एज्यूम कर लेंगे, यहां पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास b। ठीक है, अब देखिए b 1 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा a, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां 6 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 6b। ठीक है, इस साइड पे क्या था, हमारा था √2। ठीक है बच्चों, अब हमको फिर से वही चीज प्राप्त हुई, एक तरफ हमको रैशनल नंबर और एक तरफ हमको इरेशनल नंबर मिल रहा है ना। एक तरफ हमको रैशनल नंबर और एक तरफ हमको इरेशनल नंबर मिल रहा है। क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? हम लोग आगे सवालों को करते आ रहे हैं। क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, सिंस A and B are इंटीजर्स, A और B क्या है, इंटीजर्स हैं, therefore A माइनस 6B अपॉन में B क्या है, ये इज रैशनल। क्या है ये, क्या है, रैशनल है ना, क्योंकि A और B अगर इंटीजर है तो ये रैशनल है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 इज इरेशनल। ये हम जानते हैं कि रूट जो है 2 जो है वो इरेशनल है, तो यहां पर भी हमको वही सेम चीज लिखनी पड़ेगी। ये विरोधाभास किस वजह से उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन कर दिया है ना। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से पैदा हुआ, हमारे रॉन्ग assumption की वजह से। therefore 6 प्लस √2 इज कैसा नंबर है बच्चों, हम कहेंगे इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारी जो बात हमने पहले समझी थी वो क्या हुई, गलत हो गई। तो हमारा क्या बात हुई, हमने वहां पर क्या माना था, ये रैशनल है, और यहां पर क्या आया कि हमारी जो assumption था वो गलत आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इरेशनल है, हमारा assumption गलत था। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हुआ? हाँ, तो हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, 2 को, 3 को, तीनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको बच्चों अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।